बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है और इसमें एक्सरसाइज जो है वो 1.4 है। ये बेटा यूनिट नंबर जो 1 है ना, कम्प्लेक्स नंबर्स वाला है, इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है नंबर 5 वो मैंने ना लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों इक्वेशंस। इसमें से हमने W और Z दोनों को फाइंड करना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसको नंबर 1 का नाम दिया है, इसको नंबर 2 का नाम दिया है। अब फर्स्ट वी राइट इक्वेशन। आप आपकी मर्जी है, आप इसको 1 लिखें या 2 लिखें, मैंने 2 लिख ली है। तो ये -z -1 माइनस आयोटा इनटू में W है इज इक्वल 2 है। अब बेटा इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -z माइनस W 1 टाइम W माइनस माइनस प्लस W 1 टाइम W आयोटा इज इक्वल 2। इसको ले जाएंगे अदर एंड पे, -z इज इक्वल ये 2 लिखा प्लस इसको इक्वल के इस साइड पे लाए तो प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया W आयोटा के साथ। अब बेटा z ये जो माइनस है इसको लाए हैं अदर एंड पे, 2 प्लस W माइनस W आयोटा z इज इक्वल -2 माइनस W प्लस W आयोटा नंबर 3। ये बेटा माइनस जो है ना इसको इन 2 से मल्टीप्लाई किया है और इन 2 की साइन को चेंज किया है। अब ये नंबर 3 जो बनी है ना इक्वेशन, ये नंबर 2 से बनी है। अब हम ये जो वैल्यू है ना z की, ये वैल्यू ये हम पुट करेंगे 1 में। नाउ पुट वैल्यू ऑफ z इन 1। अब 1 क्या है, 2z प्लस इनटू 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल 1। अब बेटा हम z की वैल्यू ये जो है ये z की जगह पे पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 2, ये 2 इनटू -2 माइनस W प्लस W आयोटा, आगे हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू प्लस 3 प्लस आयोटा इनटू में लिखेंगे W इज इक्वल 1। अब बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 4 माइनस 2W प्लस 2W आयोटा प्लस 3W प्लस 3 नहीं सॉरी W 1 टाइम W आयोटा, इसको लाएंगे इक्वल के इस साइड पे, तो ये -1 इज इक्वल 0। -4 -1 -5, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। -2 प्लस 2 दोनों में क्या है देख लें, W है तो ये आ जाएगा प्लस W। अब W आयोटा W आयोटा प्लस 3W आयोटा इज इक्वल 0। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इस वैल्यू को यहां पे लिख रहे हैं आगे, तो ये लिखा -5 प्लस W प्लस 3W आयोटा इज इक्वल 0। ये बेटा हमने ना यहां पे लिख ली है। अब यहां पे हम W को लॉक करेंगे, W प्लस 3W आयोटा इज इक्वल 5। यहां पे माइनस है, इक्वल के अदर एंड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब इसमें से बेटा हम कॉमन लेंगे W, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल 5। W इज इक्वल 5 डिवाइडेड 1 प्लस 3 आयोटा। अब बेटा इसको ना इसका रैशनलाइज करते हैं, 1 माइनस 3 आयोटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, हम रैशनलाइज करते हैं। तो अब W इज इक्वल 5 1 टाइम 5 माइनस 5 3 टाइम 15 आयोटा और फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर 3 आयोटा इसका स्क्वायर। अब मैं इक्वल लिख रहा हूं यहां पे 5 माइनस 15 आयोटा और 1 1 टाइम 1 ये माइनस 3 टाइम 9 और -1। अब बेटा W इज इक्वल 5 माइनस 15 आयोटा और ये 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 9 प्लस 1 10, तो ये आ जाएगा 5 over 10
माइनस 15/10 आयोटा। 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल 1/2 माइनस 5 3 टाइम, 5 2 टाइम माइनस 3/2 आयोटा। ये बेटा W की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम W की जो वैल्यू है ना, वो इक्वेशन हमने 3 पुट की है, ये वाली हमने बेटा पुट की है यहां पे, तो हमें W की वैल्यू मिली है। अब W की वैल्यू हम नंबर 3 में पुट करेंगे इसमें, तो बेटा यहां पे पुट करते हैं, देखते हैं जी जगह के हिसाब से। अब बेटा हम यहां पे लिखेंगे नंबर 3, तो ये है Z इज इक्वल -2 माइनस W ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस है। देखिए -2 माइनस W प्लस W आयोटा। अब बेटा यहां पे पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ W, -2 माइनस, अब W की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 माइनस 3/2 आयोटा प्लस, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2, यहां पुट कर दी, यहां पे अयोटा, ये अयोटा यहां पे आ गया और अयोटा ये वाला जो है ना, ये अयोटा यहां पे। अब Z इज इक्वल -2, ये आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 अयोटा प्लस 1/2 और ये अयोटा माइनस 3/2 अयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल -2 माइनस 1/2 प्लस 3/2 अयोटा प्लस 1/2 अयोटा माइनस 3/2 इंटू -1, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। अब Z इज इक्वल -2 माइनस 1/2 प्लस 3/2 अयोटा प्लस 1/2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3/2, ये बेटा हमारे पास एक पोजीशन बन गई है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, तो Z इज इक्वल एलसीएम लिया 2, यहां पे लिखा 1, तो ये -2 ये आ गया 1 2 टाइम, तो ये आ जाएगा -4 -1 प्लस 3 अयोटा प्लस 3, तो Z इज इक्वल बेटा ये देखिए -4 -1 -5, ये 3 प्लस क्या है तो -2 इसका यहां पे आएगा। अब प्लस 3 और 1 4 अयोटा/2, तो बेटा Z इसमें से कॉमन लेंगे, 2 इन 2 में -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड 2, इससे कैंसिल है, तो Z इज इक्वल -1 प्लस 2 अयोटा। इस तरह हमें Z की वैल्यू भी मिल गई है और पहले हम W की वैल्यू ये फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह बेटा हमारा ये सवाल है ये मुकम्मल हुआ। अब इसका जो आंसर है वो मैच करते हैं और देखते हैं क्या हमारा यही आंसर है। अच्छा जी, ये था हमारे पास 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर -1 प्लस 2 अयोटा, ठीक है, 1/2 माइनस 3/2 अयोटा। तो बेटा ये हमारा बिल्कुल आंसर, ये दोनों ठीक आए हैं, ये भी और ये भी। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट किया है। तो बेटा मुश्किल नहीं है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करें तो मुश्किल नहीं है। तो बेटा ठीक है, फिर अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तनवीर तूर ऑफिशियल। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।